मदीना के पास बसे एक छोटे से गांव में एक दिन एक बुजुर्ग औरत अपने घर के दरवाजे पर चुपचाप बैठी थी। उसके सामने कुछ सामान रखा हुआ था, जैसे वह कहीं दूर जाने की तैयारी कर रही हो। चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं और आंखों में अजीब सी बेचैनी। वह बार बार इधर-उधर देख रही थी, मानो किसी अनदेखे डर से भागना चाहती हो। कुछ देर बाद वह भारी मन से उठी, अपना सामान समेटा और चलने लगी। उम्र का असर उसके कदमों में साफ झलक रहा था। थोड़ी दूर जाकर वह थक कर बैठ गई और हांफते हुए बुदबुदाने लगी। न जाने अगर कभी उस आदमी से सामना हो गया तो क्या होगा। अगर उसने कुछ कह दिया तो कहीं मेरा दिल ही न बदल जाए। उसके दिल में एक नाम गूंज रहा था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वह नाम जिसे सुनकर दिल कांप उठता है, जो सीधे रूह तक उतर जाता है। एक बार सुन लिया जाए तो भुलाना आसान नहीं। डर से भरी वह औरत सोचने लगी, अब मैं इस शहर में नहीं रह सकती। जितनी जल्दी हो सके यहां से चली जाना ही बेहतर है। वह कभी रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली नहीं थी, लेकिन यह सोचकर ही घबरा जाती थी कि इस नाम में आखिर कैसी ताकत है जो लोगों की जिंदगी बदल देती है। चाहे इंसान उसे अपनाए या न अपनाए, यह नाम दिल को छुए बिना नहीं रहता। उसी समय अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बुजुर्ग औरत को देखा तो ठहर गए। समझ गए कि वह सफर पर निकल रही है, मगर कमजोरी और भारी सामान उसके लिए मुश्किल बन गया है। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद नरम और प्यार भरी आवाज में पूछा, अम्मा जान, आप कहाँ जा रही है? यह आवाज सुनकर बुजुर्ग औरत चौंक गई। उसके दिल में अजीब सी हलचल मच गई। कुछ पल वह उस नौजवान को देखती रही, फिर बोली, बेटा, मैं यह शहर छोड़कर जा रही हूं। अब यहां रहना सुरक्षित नहीं। सुना है यहां एक आदमी आ गया है जो अपनी बातों से लोगों के दिलों को बदल देता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी ऐसा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांति से उसकी सारी बातें सुनी। फिर बड़े सुकून से कहा, अम्मा जान, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? आपका सामान तो काफी भारी लग रहा है। वह औरत हैरान रह गई, मन ही मन सोचने लगी, आजकल ऐसा कौन करता है, बिना मतलब किसी की मदद। थोड़ी देर सोचकर बोली, अगर तुम यह सामान मेरे सिर पर रख दो तो मुझे बहुत सहूलियत हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आगे बढ़े और सारा सामान उठा लिया। बोझ सच में बहुत भारी था। उन्होंने महसूस किया कि इस उम्र में यह सफर उसके लिए आसान नहीं। उन्होंने नरमी से कहा, अम्मा जान, यह बोझ बहुत भारी है और आप काफी थकी हुई भी लग रही है। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं? यह सुनकर बुजुर्ग औरत की आंखें भर आईं। इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत उसने बहुत कम देखी थी। गहरी सांस लेकर बोली, बेटा, इससे बड़ी मेहरबानी और क्या हो सकती है? तब अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह सारा बोझ अपने कंधों पर रखा और उसके साथ धीरे धीरे चलने लगे। रास्ते में वह औरत थकी हुई थी, बार बार रुकती थी। चलते चलते उसने फिर कहा, बेटा, एक बात मानो, अगर तुम समझदार हो तो इस शहर से चले जाओ। यहां एक ऐसा आदमी है